जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। आपने ऐसे लोग देखे होंगे जो दूसरों को चुनौतियां तो बहुत देते हैं कि हिम्मत है तो आके दिखा, बता के दिखा, हाथ लगा के दिखा, देख लूंगा, फलाना ढिकना कर लूंगा। लेकिन जब सामने वाला वाकई आ जाता है तो वो उल्टे पैर दौड़ जाते हैं और नजर नहीं आते हैं। भारत में विपक्ष, कांग्रेस और राहुल गांधी ठीक ऐसे ही लोगों की तरह हैं जो दिन रात भाजपा को, पीएम मोदी को चुनौती तो देते हैं। पीएम मोदी डर गए, पीएम मोदी भाग गए, हिम्मत है तो इस पे बोल के दिखाओ, हिम्मत है तो ऐसा वैसा करके दिखाओ। और जब पीएम मोदी आते हैं सदन में तो ये उल्टे पैर दौड़ जाते हैं। राहुल गांधी जो इतने दिनों से ये और इनकी पार्टी बकवास कर रहे थे, मिडिल ईस्ट पे बोलना है, तेल संकट, गैस संकट, सरकार इस पर बात करे, संसद में हमें बयान दें, पीएम मोदी संसद में कुछ नहीं बोल रहे हैं, आ नहीं रहे हैं, ये सब बकवास कर रहे थे। लेकिन अब जब पीएम मोदी खुद बोलने आए और वो कोई 10 मिनट नहीं, आधा आधा घंटा बोलने आए तो राहुल गांधी सरपट भाग लिए। राहुल गांधी सदन में आए ही नहीं और कहां निकल लिए? गुजरात, वडोदरा में। पीएम मोदी जब इतने अहम मुद्दे पर बोलने आए थे कि जो मध्य एशिया में लड़ाई चल रही है, ईरान, इसराइल, अमेरिका, और उसमें जो मध्य एशिया के और भी देश हैं वो सब उसमें शामिल हो चुके हैं, तो ऐसे में जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, हॉर्मुज जल डमरू मध्य, वो जिस तरह रुका हुआ है और वहां से जहाज निकालने में थोड़ी समस्याएं आ रही हैं, तो ऐसे में भारत में भी कुछ संकट हैं। तो पीएम मोदी ने उस पर बात की, मौजूदा स्थिति बताई, प्लान बी भी बताया और बताया कि कैसे भारत के हित सुरक्षित है लेकिन हमें तैयार रहना है, सावधान रहना है। ये सारी बातें उन्होंने बताई। और राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष, जिन्हें कहलवाने में बड़ा मजा आता है, पीएम इन वेटिंग कहलवाने में, शैडो पीएम कहलवाने में तो उन्हें बहुत ही मजा आता है। अक्सर बोलते रहते हैं, सुप्रिया श्रीनेट भी बोलती रहती हैं, लेकिन आपको इसकी जिम्मेदारियां नहीं पता है। जब पीएम मोदी को बोलना था तो राहुल गांधी सदन में क्यों नहीं थे? पीएम मोदी ने सोमवार को अपनी बात रखी और ऐसा नहीं था कि लोगों को पता नहीं था, पीएम मोदी अचानक से आ गए थे। ये बातें विपक्ष से छुपी हुई नहीं होती हैं, इसकी जानकारी दी जाती है क्योंकि बिजनेस जो उस दिन होना होता है उसके बारे में बताया जाता है। तो राहुल गांधी को तो यहाँ होना चाहिए था कि पीएम मोदी उस अहम मुद्दे पर बोल रहे हैं जिसकी आप मांग कर रहे हैं इतने दिनों से, और आप कह रहे हैं पीएम मोदी भाग जाते हैं, तो वो खुद लोकसभा में आकर बयान दे रहे हैं। तो आप कहाँ थे? आप कहाँ गए थे? वडोदरा में गए थे जी। यहाँ गुजरात में ऐसा क्या हो रहा है कि राहुल गांधी को गुजरात जाना पड़ा? भाई केरल जाना पड़ता, असम जाना पड़ता, तब तो समझ में आता है, वहां तो चुनाव है। लेकिन जब संसद सत्र चल रहा है और आप शनिवार इतवार को भी जा सकते थे, लेकिन आप ठीक सोमवार के दिन, पहले दिन तो कोई ऑफिस में छुट्टी करता भी नहीं है आमतौर पर, ये तो इनका भी तुम्हारा दफ्तर ही है, संसद और क्या है, तुम्हारा दफ्तर है ना। वो लोग सोमवार को छुट्टी करने से पहले 1000 बार सोचते हैं जब तक बहुत मजबूरी ना हो। ये तो सोमवार के दिन ही भाग गए। क्यों भाग गए? क्योंकि पीएम मोदी का सामना नहीं कर सकते थे। जिन चीजों को लेकर ये हंगामा कर रहे थे इतने दिनों से, ये भारत को बुरे हाल में दिखाना चाहते थे, पीएम मोदी को एक नकारा नेता साबित करना चाहते थे, सड़क पर चूल्हा खोलकर बैठे हुए थे। अब वो सब तो कुछ हो नहीं पाया। 2 दिनों में जो है गैस का संकट, वो लगभग चीजें ठीक हो गई, सरकार ने चीजें मैनेज की। अब ऐसा नहीं है कि संकट बिल्कुल नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपकी रोजमर्रा की चीजें नहीं चल रही है, तो उसको मैनेज किया जा रहा है। कुछ स्लो हो सकता है, धीरे चीजें आ सकती है, लेकिन आ रही है। और तेल का संकट तो अभी हुआ नहीं है, तो आप वहां पर किस मुंह से बैठते? पीएम मोदी उपाय बता रहे थे, राहुल गांधी का मुंह जो है देखने वाला होता, तो ये यहाँ से भाग लिए। जबकि इनके पास बोलने का भी मौका था। ये एक बात कहते हैं कि हम बोलने नहीं देते, बोलने नहीं देते, तो आप बोले क्यों नहीं? पीएम मोदी के बाद आपको क्वेश्चन आवर भी मिलता, आप अपनी बात कह सकते थे, आप इंटरवेंशन भी कर सकते हैं। आप वहां पर अगर लीडर ऑफ अपोजिशन कुछ बोलना चाहेगा तो ये उनको मौका मिल सकता है, लेकिन राहुल गांधी रहेंगे तब तो बात होगी। वडोदरा में गए हैं क्या? आदिवासियों के सम्मेलन में गए हुए हैं, वहां से पीएम मोदी पर बोल रहे हैं कि 25 मिनट का भाषण दिया, अमेरिका पर कुछ नहीं बोला, अमेरिका के खिलाफ कुछ नहीं बोला। अरे भाई, तुम्हें पीएम मोदी के खिलाफ बोलने की हिम्मत थी या सरकार के बयान पर कुछ बोलने की हिम्मत थी तो संसद में आते, तुम्हारी हिम्मत तो वहीं दिख गई। कोई ऐसा नहीं था जरूरी कार्यक्रम इनका, इन्होंने सिर्फ दिल्ली से खिसकना था, इसीलिए वडोदरा पहुंच गए, क्योंकि यहाँ बचना था। यहाँ बाद में मीडिया का भी सामना करना पड़ता। आप तो कहते हैं कि पीएम मोदी आते नहीं है, पीएम मोदी तो आ गए, अब राहुल गांधी जवाब दे।
वहां से बोलेंगे कि अमेरिका का नाम क्यों नहीं लिया, अमेरिका के खिलाफ क्यों नहीं बोला, क्यों बोलेंगे भाई, डोनाल्ड ट्रंप का नाम क्यों नहीं लिया, क्यों बोलेंगे पीएम मोदी डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ, क्यों बोलेंगे अमेरिका के खिलाफ, क्यों भारत ऐसे एक तरफा एक पक्ष लेगा। इन लोगों को बड़ा मजा आता है जब भारत फंसता है, जब भारत के में कुछ गड़बड़ियां होती हैं, कुछ संकट आते हैं, तो ये बहुत ही मजा करते हैं। अब तो भाई मौका मिल गया, हम तो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। जैसे होता है ना कि आप दूसरों की टांग खींचते हैं, आप तो ऊपर बढ़ नहीं सकते तो दूसरे की टांग खींच लो। वही सोचते हैं कि अरे देश पर संकट आ गया है, लोग अब परेशान होंगे और हम उनको भड़काएंगे, हंगामा होगा तो पीएम मोदी के खिलाफ माहौल बनेगा। लेकिन ऐसा हो तो नहीं पा रहा है। अब इनकी तो पूरी कोशिश है कि भारत इसमें एक पक्ष ले ले। और किसके पक्ष की ये बात करते हैं? ईरान की, क्योंकि इन्हें मुसलमानों को खुश करना है। अब बीजेपी को तो खुश करना नहीं है, यहाँ तो इनका तो हिसाब ये है कि अच्छा मुसलमानों को खुश करना है, पाकिस्तान के लिए प्यार दिखा दो, मुसलमानों को खुश करना है, ईरान के लिए प्यार दिखाओ। लेकिन भारत में अब यहाँ घरेलू राजनीति के हिसाब से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति तो चलती नहीं है, तो तुम्हारे समय में चला करता था। और ना ही बीजेपी की घरेलू राजनीति ऐसी है, तो इनको जो ये चाहते हैं वो ये नहीं हो पा रहा है। इन्हें चाहिए कि भारत ऐसी डिप्लोमेसी करे जिससे कोई ना कोई देश नाराज हो जाए। भारत इस तरह ईरान के समर्थन में खड़ा हो जाए जिससे कि अमेरिका नाराज हो जाए, इसराइल नाराज हो जाए। ऐसी ऐसी भारत बातें बोल दे, जैसे कि इनकी प्रियंका वाड्रा, उनको भी बर्दाश्त नहीं हुआ, कहा कि पीएम मोदी ने कुछ नया नहीं बोला है, हमें तो मध्य पूर्व पर चर्चा करनी है, वहां के हालात पर चर्चा करनी। क्यों चर्चा करनी है आपको? कौन सा ऐसा देश है जो दूसरे देश की लड़ाइयों पर चर्चा करता है? क्या हमने यूक्रेन और रूस के समय पे चर्चा की? हालांकि तो तब भी मांग कर रहे थे। क्या कहीं और चर्चा हो रही? अगल बगल देख लीजिए, बांग्लादेश से लेकर पाकिस्तान, श्रीलंका, क्या वहां की संसद में अमेरिका, ईरान और इसराइल की लड़ाई पर चर्चा हो रही है? कहीं क्या चीन में चर्चा हो रही है? तो यहाँ क्यों चर्चा होनी चाहिए? क्योंकि जो ये युद्ध है, जिन देशों के साथ युद्ध है, उन तीनों के साथ हमारे संबंध है, पूरे मध्य पूर्व के देशों के साथ हमारे संबंध है और हमारे हित भी है वहां पर। अगर आप दो देशों की लड़ाई के बीच की चर्चा यहाँ करते हैं तो यानी कि हम अपनी डिप्लोमेसी पर बात करते हैं कि हमारा क्या रुख है उस पर, और हम अपना रुख स्पष्ट तौर पर कैसे बता सकते हैं। क्यों बताना चाहिए हमें? क्योंकि इसमें बातें बैकडोर से होती हैं। हम दोनों जगह से अपने देश के हितों पर कुछ बेहतर चाहते हैं। भारत ने शुरुआती दौर में एक लाइन जरूर दिखाई, वो इसलिए भी जरूरी थी क्योंकि ईरान का भी रवैया हमारे साथ कोई बहुत अच्छा रहा नहीं है। इसलिए पीएम मोदी ने पहले इसराइल के प्रधानमंत्री को फोन किया, बाद में जाके ईरान के राष्ट्रपति से बात की थी। हालांकि विदेश मंत्री ईरान के संपर्क में थे और उनसे बात कर रहे थे उनके नुकसान को लेकर। वो भारत के लिए दिखाना इसलिए जरूरी था क्योंकि ईरान ने कभी कश्मीर के मुद्दे पर खुलकर भारत का समर्थन नहीं किया। यहाँ तक कि जो अभी आयतुल्ला खामनेई जिनकी हत्या हो गई, उन्होंने तक बोला था कि भारत में, कश्मीर में अल्पसंख्यकों के साथ, मुसलमानों के साथ स्थिति अच्छी नहीं है। तो आपने कहीं ना कहीं भारत पर सवाल खड़े किए। तो आप भारत से तो उम्मीद नहीं कर सकते हैं, ईरान के जो भी वहां का नेतृत्व है, वो भारत से कैसे उम्मीद करेगा कि एक तरफा तुम्हें समर्थन कर दे, जबकि उन्हीं के मुकाबले इसराइल जो है वो खुलकर भारत का समर्थन करता है, कोई किंतु परंतु नहीं होता, पाकिस्तान का रत्ती भर समर्थन नहीं करता। तो भारत को अगर नंबर देने हो तो वो, अगर क्रम में रखना हो तो वो इसराइल को ऊपर रखेगा, ईरान को नीचे रखेगा। ये स्पष्ट है, ये क्रम में रखा। हालांकि ऐसा नहीं रखा कि हमारे क्रम में ईरान कहीं हो ही ना, ईरान भी है लेकिन इसराइल हमारे लिए थोड़ा बेहतर है, हम उसकी तरफ ज्यादा झुकाव रखते हैं, ये पहले स्पष्ट किया। उसके बाद फिर दोनों देशों से बातचीत चल रही है। ईरान के दो जहाज भारत में है जिनको संरक्षण दिया गया है, उनके नेवी ऑफिसर्स भारत में है। जो श्रीलंका में जो जहाज, श्रीलंका के जो क्षेत्र था वहां पर अमेरिका ने जिस जहाज को डुबाया, वो जहाज अगर गया ना होता अपनी मर्जी से तो भारत में ही होता, सुरक्षित होता। तो ईरान को क्या ये नहीं दिख रहा है? ईरान को कोई समस्या नहीं है। ईरान से हमारे दो जहाज भी तेल के टैंकर और गैस वाले बाहर आ गए, अभी और भी आगे आएंगे। इसराइल को कोई समस्या नहीं, अमेरिका को कोई समस्या नहीं, सारी समस्या जो है वो है कांग्रेस को। तो जब हम दोनों देशों से बैकडोर से बात करके अपने लिए चीजें बेहतर कर रहे हैं तो हमें क्यों सरेआम बोलना है कि हम फला के साथ है, हम ढिकना के साथ है, ताकि दूसरा नाराज होके बैठ जाए, मुंह फुला के बैठ जाए। ये लोग तो यही चाहते हैं कि भारत इस युद्ध में कूदे, कांग्रेस, राहुल गांधी, कि भारत इस युद्ध में कूदे, कोई एक पक्ष ले और दूसरा पक्ष उससे नाराज हो जाए और भारत के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाए, ईरान के साथ जाकर बैठ जाए
तो वहां से अमेरिका इसराइल नाराज हो जाए, और अगर इसराइल के साथ जाकर बैठ जाए तो ईरान नाराज हो जाए, और जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है उससे भारत का कोई भी जहाज जो है वो बाहर ना निकले, जिससे भारत में संकट पैदा हो। कुल मिलाकर इनका यही हिसाब किताब है। पवन खेड़ा कहते हैं कि भारत को ये कहना चाहिए कि ये युद्ध गलत हो रहा है, ईरान के खिलाफ गलत हो रहा है। ये कहते हैं, ये तो कांग्रेस होती तो संभवतः कह भी देती, इसीलिए कांग्रेस ने देश के लिए संकट खड़े किए हैं। इन्होंने श्रीलंका को खिलाफ कर लिया था एक समय पर, और वो चीन की गोद में जाकर बैठ गया था। इन्होंने कई जगह यहाँ म्यांमार के साथ रिलेशन खराब किए थे। इसीलिए पीएम मोदी ने सावधान भी किया कि ऐसे लोग हैं जो इन स्थितियों का फायदा उठाने की कोशिश करेंगे, गुमराह करने की कोशिश करेंगे, तो सावधान रहना है। उन्होंने भारत की मौजूदा स्थिति भी बताई कि भारत के पास तेल के मामले में 5.3 मिलियन मीट्रिक टन का भंडार है, जिसे 6.5 मिलियन मीट्रिक टन करने की कोशिश की जा रही है। हमारे पास उर्वरकों का भी भंडार है, हमारे पास पर्याप्त उर्वरक है। उन्होंने ये भी बताया कि कोरोना के समय भी जहां दुनिया में उर्वरक की कीमत हजारों में पहुंच गई थी, वहां ये मात्र सैकड़ों में थी। 300 रुपए मिल रहा था, कहीं बाजार में 3000 रुपए तक पहुंच गया था। तब भी हमने स्थितियों का बेहतर तरीके से सामना किया, आज भी हम कर रहे हैं। आज भी भारत में पेट्रोल के दाम अभी नहीं बढ़े, कल को अगर बढ़े भी तो भी ऐसा नहीं है कि सरकार कुछ कर रही है। भाई मौजूदा स्थितियां ऐसे हैं जहां अगल बगल 300 रुपए तक पहुंच गया है जो पेट्रोल है, डीजल है। श्रीलंका में, पाकिस्तान में, आज भारत इतना बड़ा देश है, इनके मुकाबले तो भारत में कई गुना जो है पेट्रोल डीजल लगता है, लेकिन आज भी दाम नहीं बढ़े हैं क्योंकि भारत की नीति बेहतर है। तो ये सब चीजें पीएम मोदी ने बताई। पीएम मोदी ने हर चीज का, तेल के बारे में, गैस के बारे में स्थिति बताई, और उनकी हमने गैस का उत्पादन भारत में कितना बढ़ाया गया है, और अभी किस तरह से कोशिश की जा रही है कि जो प्रवाह है इसका, जो लोगों तक पहुंच रहा है, वो बाधित ना हो। साथ ही बिजली की भी बताई कि बिजली के लिए, बिजली की आपूर्ति पर भी ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि आने वाले समय पर भी गर्मी बढ़ रही है, बिजली की अधिक जरूरत होगी। तो देखिए, बात स्पष्टता की होती है, कोई बड़ी बड़ी बातें भी ना करे और कोई डराए भी नहीं। सीधी सी एक नेता का काम यही है कि मौजूदा स्थितियां सामने रखे, अगर संकट है तो है, उसके लिए हमारी तैयारियां क्या है ये भी बताएं, और आगे हम क्या करने वाले हैं, संकट के बीच लोगों को करने की क्या जरूरत है ये भी बताएं। तो वही किया है उन्होंने। इससे पहले बैठक भी की थी सीसीएस की, तो वो हर संभावित मुश्किल जो आ सकती है उस पर बात करने आए थे। अब फला देशों में युद्ध कब रुकेगा ये हमारे हाथ में नहीं है, उस युद्ध के बीच में हम कैसे मैनेज कर सकते हैं ये हमारे हाथ में है। देश के लोग साथ दें, विपक्ष को साथ देना चाहिए, पर इनसे उम्मीद है नहीं, लेकिन लोग साथ दें, सरकार में सब मिलकर एकजुट होकर काम करें, तो इससे इन संकट से निपटा जा सकता है कम से कम मुश्किलों के साथ। अब पहले का समय तो विपक्ष का जैसा रहा नहीं, एक समय पर तो विपक्ष सरकार के साथ भी चला करता था ऐसे संकट के समय, लेकिन यहाँ तो युद्ध की भी स्थिति आ जाती है तो भी ये सरकार के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। तो ये राहुल गांधी, सोनिया गांधी की कांग्रेस है, जिसका हाल यही है, फ्रस्ट्रेटेड है, कुंठित हो चुके हैं, सत्ता के लिए भूखे मर रहे हैं। इनका गुस्सा, इनकी निराशा, हताशा जो है वो इनके सिर पर सवार हो चुकी है, और इसीलिए इन्हें हर चीज में कमियां, नकारात्मकता ही दिखती है, और एक तरह से तो इनको पूरा भारत देश ही बहुत बुरा लगता है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे, हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।